23 लाख स्टूडेंट, लाखों सपने, सालों की मेहनत और सिर्फ एक पेपर लीक ने सब कुछ हिला दिया। दोस्तों, भारत में डॉक्टर बनना सिर्फ एक करियर नहीं होता, कई परिवार के लिए ये सपना होता है। कई पेरेंट्स अपनी पूरी जिंदगी की कमाई कोचिंग पर लगा देते हैं। कई बच्चे त्योहार छोड़ देते हैं, दोस्त छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन वे उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा सके। लेकिन मई 2026 में जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। नीट यूजी 2026 भारत की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें लगभग 23 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया। वो एग्जाम अब पेपर लीक कंट्रोवर्सी कारण कैंसिल हो चुका है और पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा मामला कैसे शुरू हुआ, पेपर लीक का आरोप कैसे सामने आया, सीबीआई क्यों आई, छात्रों पर इसका क्या असर पड़ा, एनटीए पर बार बार सवाल क्यों उठते हैं और आखिर इस सिस्टम में बदलाव कैसे आएगा। ये सिर्फ एक एग्जाम कंट्रोवर्सी नहीं है, ये करोड़ों सपनों की कहानी है। तो चलिए हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडिया में एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपको नीट एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी सर्कमस्टेंस एंट्रेंस एग्जाम। हर साल लाखों बच्चे इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। कई बच्चे 2-3 साल तक ड्रॉप लेकर पढ़ाई करते। कई स्टूडेंट कोटा, दिल्ली, हैदराबाद जैसे शहरों में कोचिंग लेते हैं। सुबह 5 बजे उठना, 12-14 घंटे पढ़ना, मॉक टेस्ट, प्रेशर, कॉम्पिटिशन, एंजाइटी, ये सब नीट एक्सपेरेंट की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और कंपटीशन कितना बड़ा है, लगभग 23 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, लेकिन सरकारी एमबीबीएस सिर्फ कुछ हजार ही है। मतलब एक छोटी सी गलती किसी स्टूडेंट का सपना तोड़ सकती है। इसलिए नीट सिर्फ एग्जाम नहीं, एक इमोशनल बैटलफील्ड बन चुका है। 3 मई 2026 को पूरे देश में नीट यूजी एग्जाम कंडक्ट हुआ। लाखों स्टूडेंट सुबह से एग्जाम सेंटर पर पहुंचे थे। कई पेरेंट्स सेंटर के बाहर घंटों तक खड़े रहे। कई बच्चों ने एग्जाम के बाद राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब उनका फ्यूचर तय होगा। लेकिन एग्जाम के कुछ घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप चैट और ऑनलाइन डिस्कशन में दावा किया गया कि एग्जाम से पहले क्वेश्चन सर्कुलेट हो चुके थे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया गैस पेपर नाम से मटेरियल बेचा गया और उसमें से कई सवाल एग्जाम से मैच कर रहे थे। धीरे धीरे कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी। स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट शेयर करना शुरू किया। सोशल मीडिया पर नीट लीक ट्रेंड होने लगा। शुरुआत में कई लोगों को लगा कि शायद ये सिर्फ अफवाह होंगी, लेकिन बाद में मामला बड़ा होता गया। जांच के दौरान राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी एक्टिव हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों पर आरोप लगा कि उन्होंने एग्जाम के पहले गैस पेपर नाम से लाखों रुपए लेकर मटेरियल बेचा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह पेपर 10 लाख से 25 लाख रुपए तक बेचा गया। इसके बाद कई राज्यों में जांच शुरू हुई। महाराष्ट्र के नासिक से भी एक सस्पेक्ट को हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार उस व्यक्ति को राजस्थान पुलिस की रिक्वेस्ट पर पकड़ा गया। बाद में सीबीआई ने भी कस्टडी ली। अब तक इन्वेस्टिगेशन जारी और एजेंसी ने पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लीक का सोर्स क्या है और नेटवर्क कितना बड़ा है। जैसे जैसे कंट्रोवर्सी बढ़ी, वैसे वैसे स्टूडेंट का गुस्सा भी बढ़ने लगा। सोशल मीडिया पर लाखों स्टूडेंट ने कहा, अगर पेपर लीक हुआ तो एग्जाम फेयर कैसा माना जा सकता है। आखिरकार नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी एनटीए ने बड़ा फैसला लिया। नीट यूजी 2026 एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। साथ ही ये भी कहा है कि री एग्जाम कराया जाएगा। स्टूडेंट को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। लेकिन सवाल सिर्फ एग्जाम कैंसिल होने का नहीं था, असली दर्द कुछ और था। सोचिए, एक स्टूडेंट जिसने पूरे साल मेहनत, रात रात भर जागा, सोशल लाइफ छोड़ दी, मेंटल प्रेशर सहा, उसके लिए ये खबर कितनी दर्दनाक होगी। कुछ स्टूडेंट एग्जाम के बाद मेंटली एक्सटिट्यूट हो चुके थे। कुछ स्टूडेंट विलेज से दूर शहर में एग्जाम देने गए थे। कई पेरेंट्स ट्रैवल, होटल्स और कोचिंगों पर हजारों रुपए
खर्च किए, अब उन्हें फिर से वही प्रेशर झेलना पड़ा। सोशल मीडिया पर कई स्टूडेंट रोते हुए वीडियो डाल रहे थे, कुछ कह रहे थे हमने क्या गलती की थी, लीक किसी और ने किया, पनिशमेंट हमें क्यों। कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे थे। कई एस्पिरेंट लगातार 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे और अब उन्हें फिर से उसी मेंटल बैटल से जाना पड़ेगा। यही कारण है कि कंट्रोवर्सी ने पूरे देश को इमोशनली हिला दिया है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब एनटीए पर सवाल उठे हैं। पिछले कुछ सालों में भी कई एग्जाम को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। कभी टेक्निकल इशू, कभी आंसर की प्रॉब्लम, कभी एग्जाम मैनेजमेंट पर सवाल। अब नीट जैसी बड़ी एग्जाम में लीक एलिगेशन आने के बाद लोग पूछ रहे हैं क्या हमारी एग्जामिनेशन सिस्टम सच में सिक्योर है। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मजबूत होना चाहिए, डिजिटल मॉनिटरिंग बढ़नी चाहिए, स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। कुछ लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की भी बात कर रहे हैं ताकि पेपर हैंडलिंग का रिस्क कम हो सके। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी और फाइनल कंक्लूजन एजेंसी की जांच के बाद ही सामने आएगा। नीट कंट्रोवर्सी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। आज नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं रहा है, ये करोड़ों रुपए की कोचिंग इंडस्ट्रीज बन चुका है। कोटा जैसे शहर में लाखों स्टूडेंट सिर्फ एक एग्जाम के लिए रहते हैं। सुबह कोचिंग, रात सेल्फ स्टडी, हर टेस्ट में रैंक कंपैरिजन, हर समय प्रेशर। पेरेंट्स भी उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं, समाज भी कंपेयर करता है। और जब इतनी मेहनत के बाद पेपर लीक जैसी खबर आती है तो स्टूडेंट का सिस्टम से दिल उठने लगता है। इस कंट्रोवर्सी के बाद पॉलिटिक्स रिएक्शन भी तेज हो गया है। अपोजिशन पार्टियां ने सरकार और एनटीए पर सवाल उठाए। कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटेस्ट किए हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा अगर देश की सबसे बड़ी एग्जाम सुरक्षित नहीं है तो स्टूडेंट कैसा भरोसा करे। पब्लिक एंगर इतना ज्यादा बढ़ गया है, पूरा मामला नेशनल डिबेट बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है आगे क्या होगा। फिलहाल सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जारी है, री एग्जाम की तैयारी हो रही है, लीक नेटवर्क की जांच चल रही है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद शायद एग्जामिनेशन सिस्टम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। एक्सपर्ट ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। स्टूडेंट भी चाहते हैं कि फेयर एग्जाम हो, ऑनेस्ट एस्पिरेंट को जस्टिस मिले और फ्यूचर में ऐसी घटना दोबारा ना। दोस्तों, एक पेपर लीक सिर्फ पेपर लीक नहीं होता है, उसके पीछे टूटे हुए सपने होते हैं, रोते हुए पेरेंट्स होते हैं और वो बच्चे होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी सिर्फ एक एग्जाम के लिए लगा दी। भारत का हर मेहनती स्टूडेंट डिजर्व करता है फेयर कंपटीशन, ट्रांसपेरेंट सिस्टम और सुरक्षित एग्जामिनेशन प्रोसेस। उम्मीद करते हैं कि इस मामले में सच सामने आएगा और जिन लोगों ने लाखों छात्रों का फ्यूचर रिस्क में डाला है उन्हें सख्त सजा मिलेगी। अगर आप भी मानते हो कि स्टूडेंट की मेहनत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना और कमेंट में बताओ क्या इंडिया के एग्जाम सिस्टम में बड़े बदलाव जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।